Today in video number 32 we will discuss history, freedom movement, and today we will discuss long answers. Previously we have seen multiple choice question, fill in the blank, very short answers, and 3 answers are short type of answers. So today we will discuss just next means short answer number 4. So let us see in the book and copy. Okay, let us see here short answers type question. See, we have seen already first, second, third. Now see fourth number. So fourth number is saying, what were the reasons of conducting civil disobedience movement? So see the answer. See here, answer is civil disobedience movement was started in December 1929. There are following reasons to start. Okay, see, the Viceroy Lord Irwin had refused to accept the proposal of total independence. वाइसराय लॉर्ड इरविन ने रिफ्यूज कर दिया था प्रपोजल कांग्रेस का, कौन सा, टोटल इंडिपेंडेंस का. तो पहली वजह यह है. सी सेकंड रीजन, कांग्रेस एज वेल एज गांधी जी वांटेड टू रिड्यूस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, लैंड रेवेन्यू, बैन ऑन ड्रिंकिंग लिक्वर एंड टू गिव लाइसेंस टू कीप गन्स. ये भी उनकी डिमांड थी कांग्रेस की कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो टैक्सेस हैं उस पर, लैंड रेवेन्यू कम करने का, और जो शराब की दुकानें हैं उसको बंद करने के लिए, ये सब उनकी डिमांड्स थी. एंड टू गिव लाइसेंस टू कीप गन्स, इंडियंस को उसमें गन्स रखने का अलाउ नहीं था. तो ये सब चीज़ों की डिमांड्स थी. देन थर्ड नंबर, दे आल्सो वांटेड टू रिड्यूस और विड्रॉ टैक्स ऑन साल्ट, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड कीप कंट्रोल ऑन सीक्रेट सर्विसेज डिपार्टमेंट. ओके, तो ये उनकी कुछ डिमांड्स थी कि जो नमक पे टैक्स है, हाई टैक्स है, उसको या तो कम करें या फिर वापस ले लें, और जो कैदी हैं उनको रिलीज़ किया जाए, और जो सीक्रेट सर्विसेज हैं इनको कंट्रोल में रखा जाए. ओके, क्योंकि इंडिया की चीज़ें वापस मीन्स बाहर न जाने पाएँ. फोर्थ नंबर, कांग्रेस आल्सो वांटेड टू रिड्यूस 50% ऑफ budget in military expense and also reduce British goods from Indian market. उस समय की जो थी गवर्नमेंट, उसका मिलिट्री पे बहुत खर्चा हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे अधिक खर्चा कहाँ कर रही थी, सैनिक पे, सुरक्षा पे, और उसकी वजह से देश का जो इंटरनल था डेवलपमेंट वो रुक सा गया था. तो उसमें 50% का कटौती करने का था डिमांड. और दूसरी बात, जो इंडियन मार्केट्स हैं उसमें भी जो विदेशी सामान है उसको कम करने का 50%. तो इस तरह से उनके डिमांड्स हैं. अभी सारी चीज़ें, सारी डिमांड्स, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन रिफ्यूज्ड ऑल द डिमांड्स. इन सारी मांगों को वाइसरॉय ने रिफ्यूज़ कर दिया था. इसीलिए सो गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और गांधी जी ने इसलिए शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ओके, तो सारी चीज़ें हैं. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज क्विट इंडिया मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी. तो कहने का मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट बाकी औरों से कैसे अलग था, डिफरेंट था. ओके, सो सी है. अब आपको यहाँ पे बताना है आंसर नंबर 5 में कि कुछ चीज़ें हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में. क्विट इंडिया मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन
ईयर 1942 बाय फॉलोइंग पॉइंट्स इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं अदर नेशनल मूवमेंट्स। ओके, या जैसे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो इससे वो अलग कैसे था। ओके, सी है इस मूवमेंट में ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पार्टिसिपेटेड हिमसेल्फ इन दिस मूवमेंट एज अ फ्री इंडिविजुअल। इस मूवमेंट में हर किसी ने व्यक्तिगत तौर पर पार्टिसिपेट किया था, खुद के जो एक इंटरनल उसका था मोटिवेशन, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, न कि किसी के कहने पर। उन्होंने खुद से जागरूक हो गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था हर इंडियंस ने। फिर प्रीवियस मूवमेंट्स प्रिपेयर्ड इंडियंस टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एज अवेकनिंग। इससे पहले के जो थे मूवमेंट्स, उन्होंने काम किया था कि लोगों जो इंडियंस थे उनको एक तरह से जागरूक किया था, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। तो उनका भी ये कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्विट इंडिया बस का है, बाकी सभी का मूवमेंट है। लेकिन इस मूवमेंट में कुछ ज़्यादा ही उसका रिजल्ट जो था, ये जो मूवमेंट्स हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसका जो रिजल्ट है वो किसमें मिला, क्विट इंडिया मूवमेंट में। ओके, सी है 3 पॉइंट बट क्विट इंडिया मूवमेंट स्पार्क द टोटल इंडिपेंडेंस। यही वो मूवमेंट है जिसमें से टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई। बाकी इन दो मूवमेंट में ऐसी कोई बात नहीं उठी थी, जबकि इस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में टोटल इंडिपेंडेंस की बात रखी गई। एंड डिसाइडेड फुल एंड फाइनल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश फॉर फ्रीडम। और ये गांधी जी ने कहा था कि ये फाइनल है, इसके बाद अगर हम नहीं आज़ादी पाए तो फिर हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डू और डाई का नारा दिया था, क्योंकि यही वो समय है जब आप आज़ादी के लिए या तो सफल होइए या उस सफलता को प्राप्त करने के पथ पे आप अपने आप को कुर्बान कर दीजिए। तो यही है, दैट्स वाई गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। एवरी इंडियन पार्टिसिपेटेड विथ फुल पेट्रियाटिज्म। और हर भारतीय ने अपनी जो फुल एनर्जी है, फुल देशभक्ति की भावना है, उसमें से ओतप्रोत होकर उसने भाग लिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग मूवमेंट था, फाइनल टच जो दिया वो किसने दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट ने। ओके, नाउ सी आंसर नंबर 6, विच मेथड डिड गांधी जी एडवाइज टू अडॉप्ट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट्स। सी हियर आंसर। आंसर नंबर 6 is saying the following methods Gandhi ji advised to adopt during the freedom movements। फ्रीडम मूवमेंट उस टाइम में गांधी जी ने कौन सा तरीका लोगों से अपनाने की अपील की। गांधी जी अर्ज्ड पीपल, गांधी जी ने लोगों से क्या अर्ज किया, टू लीव सिंपल लाइफ, टू लीव सिंपल लाइफ। अपनी जो नीड्स है उसको सीमित करना है, खर्चा सीमित करना है और सिंपल लाइफ जीना है। ही एडवाइज टू अवॉइड मीट, लिक्वर एंड वायलेंस फ्रॉम देयर डेली लाइफ। उन्होंने अपनी सलाह में लोगों को अनुरोध किया कि जो मांस है, मदिरा है और जो हिंसा है इसको अपने लाइफ से हटाएं। फिर गांधी जी यूज्ड मेथोडोलॉजी टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उनकी अपनी खुद की एक मेथड था और क्या नाम था, सत्याग्रह गांधी जी का। मीन्स बाइकॉट द फॉरेन गुड्स
एंड धरना प्रदर्शन। लोग जो ब्रिटिश गुड्स है उसका बहिष्कार करना है और धरना प्रदर्शन देना है उसके खिलाफ, बाकी हिंसा की कोई बात नहीं थी। गांधी जी आल्सो यू अर्ज्ड टू पीपल टू अवेक एंड ऑर्गेनाइज एट नेशनल लेवल। उन्होंने गांधी जी ने अनुरोध किया, अर्ज मीन्स अनुरोध, लोगों से अनुरोध किया कि जागिए, जागरूक होइए और नेशनल लेवल पे क्या होना है, ऑर्गेनाइज, संगठित। फिर 5th नंबर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज द मेन टूल्स ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट्स। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था उनका मेन हथियार लड़ने के लिए। ही बिलीव्ड दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हैज़ द पावर टू विन एवरीवन एवरीथिंग एट एनी टाइम। उनका विश्वास था कि जो सत्य और अहिंसा है इसके माध्यम से हम हर किसी को जीत सकते हैं, हर चीज़ को जीत सकते हैं और किसी भी समय जीत सकते हैं। ओके। 6 नंबर में ही स्ट्रेस्ड मीन्स उन्होंने फोकस किया ऑन मोरलिटी। उन्होंने किस पे फोकस किया, जो नैतिकता है, मोरल। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, उन्होंने नैतिक जो आपका मोरल बिहेवियर है उस पर उन्होंने फोकस करने को बोला कि डेली लाइफ में ट्रूथ आपका बहुत ज़रूरी है, नैतिकता। ही बिलीव दैट मोरल वैल्यूज जस्टिस प्योरिटी एंड बोल्डनेस डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ए पर्सन। उनका मानना था कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जस्टिस है, प्योरिटी शुद्धता एंड बोल्डनेस। ये बोल्डनेस वो नहीं है जो हम लोग देखते हैं मूवीज़ में। बोल्डनेस का मतलब बिना डरे बिना हिचक के ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करना, वो है बोल्डनेस। ओके, तो ये उनकी कुछ बातें थी। उनका मानना था कि ये की जो चीज़ें हैं ये लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। कौन सी? मॉरल वैल्यू, जस्टिस, प्योरिटी एंड बोल्डनेस। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है इसका क्या इम्पोर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में। सी देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट in the history of India. See, the revolt of 1857 called the first freedom struggle, which created wide awakening, unity among Hindus and Muslims, and spread the feeling of nationalism first time in history. जो पहला रिवोल्ट हुआ था 1857 का, वो रिवोल्ट पहली बार लोगों में एक जो जागरूकता है, अवेकनिंग, जो एक एकता है, जो यूनिटी अमंग इंडियन मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम्स, पहली बार ऐसा देखने को मिला। कब? इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ना मॉडरेट नेशनल नेशनल मूवमेंट एंड लीडर्स कंटिन्यूड national awakening, education, social reform and scientific approach among Indians। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे या जो मॉडरेट थे और जो सोशल रिफॉर्मर्स, इन्होंने एक नया जो साइंटिफिक अप्रोच है इंडियंस में स्प्रेड किया। क्यों? क्योंकि इससे पहले इंडियंस में जिसे बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ें इंडियंस में थी। तो इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी सोशल बैड प्रैक्टिसेस, इविल प्रैक्टिसेस ये थी इंडियन सोसाइटी में और हर कल्चर में, हर रिलीजन में। तो उन्होंने इसको दूर किया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। सी 3rd नंबर, एक्सट्रीमिस्ट लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने
सेक्रीफाइड देयर लाइव्स एंड कंट्रीब्यूटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल्स। इसके अलावा जो और क्रांतिकारी थे जैसे आपके भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, इन्होंने अपना जीवन सेक्रीफाई करके, कुर्बान करके लोगों में एक स्ट्रगल की भावना पैदा की। देन 4th नंबर लास्ट, गांधी जी विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस स्टार्टेड several movement like non-cooperation movement, civil disobedience movement and finally quit India movement, in which Indian succeed to achieve total independence from British rule। इसके अलावा जो आपका ये हैं 3 मेन जो हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, टोटल इंडिपेंडेंस। तो इस तरह से 1857 से लेके आपका 1947 तक जो भी नेशनल मूवमेंट्स हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं किसी एक का है, सभी का है। हेंस फ्रॉम 1857 to 1947 अनकाउंटेबल रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट्स resulted as freedom which values are can't describe in words। तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र इंडियन हिस्ट्री में नहीं है, जो गुमनाम हो गए, उन सभी का कंट्रीब्यूशन है, किसी एक का नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या निकला, फ्रीडम। ओके, जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। ओके सी, इसके अलावा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैबिनेट मिशन, टू व्हाट एक्सटेंट इज सक्सीडेड इन इट्स मिशन। ओके, तो कहने का मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और टू व्हाट एक्सटेंट इट सक्सीड इन इट्स मिशन, ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये सफल हुआ। ओके, see this cabinet mission was formed in 1946। There were following objectives of the mission। See, पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, टू ट्रांसफर द पावर ऑफ रूल टू इंडियंस इमीडिएटली। बिना समय गंवाए जो पावर है रूल का वो किसको ट्रांसफर किया जाए, इंडियंस को। टू फ्रेम द पिक्चर ऑफ इंडिया आफ्टर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के बाद इंडिया की जो फ्यूचर है, जो पिक्चर ऑफ इंडिया है वो कैसा होगा, मीन्स पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू मीन्स इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब चीज़ें जो फ्रेम करने का था, इसका जो प्रपोजल था वो किस में था, कैबिनेट मिशन में। इन विच इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सवर्जन पार्ट, मीन्स 2 कंट्री में बढ़ गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहला जो प्रपोजल आया था इंडिया पाकिस्तान को बांटने का वो किसमें था, कैबिनेट मिशन में। सी है, टू इस्टेब्लिश इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मीन्स एक तरह की आप कह सकते हैं टेम्परेरी गवर्नमेंट इन इंडिया, विच वुड गवर्न बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो गवर्नमेंट रूल करेगी उसका क्या नाम था, इंटरिम गवर्नमेंट। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन it will be democratic government, but before constitution, before framing constitution, interim government was responsible to govern India। तो ये जो मेंबर्स हैं इसको इस्टेब्लिश करने का काम किस में था, कैबिनेट मिशन में। देन टू प्लान एंड फार्मुलेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन इंडिया, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो और उसका फार्मुलेशन वो सब किस में था, कैबिनेट मिशन में। तो इस तरह से ये कैबिनेट, इट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैबिनेट मिशन, 4 ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इट वाज बेस्ट मिशन इन दीज सर्कमस्टांसेस। उस समय की जो कंडीशन थी उसके अनुसार ये सबसे बेस्ट था। वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन उस दौर में वो सबसे बेहतरीन था। इट वॉज
प्रैक्टिकल देन एनी अदर, बाकी औरों से क्या था ये, प्रैक्टिकल मिशन. ओके, सो इन दिस वे we have finished short answers. Okay students, so as we have seen the short answers, today we have completed the short answers, and it is also many questions, 8 questions, so it is also lengthy. So I hope today we complete the short answers. I am not giving you the long answer today because it will be burden. Now tests are going on. So in the next video we will discuss about long answers. Okay, so before that you complete this copy, these answers in your copy. Okay, it will be better for you. Okay, thank you, have a nice day.